जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि। कक्षा 10वीं गणित देखिए 403, इसमें आपका योग निकालना है। समांतर श्रेणियों का योग निकालने का ये फॉर्मूला है। ए से एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला है योग निकालने का, ये है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। देखिए पदों का योगफल बोले या योग बोले, दोनों का मतलब एक ही है। 4.1 में क्या कर रहे थे, nवां पद ज्ञात कर रहे थे। 16वां पद ज्ञात कीजिए, 17वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसमें a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी लगाना है। लेकिन उसी को बोलेगा 16 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योग योगफल उसमें वाह बोल रहा है, क्लियर है। इसको आपको समझना है प्रश्न को, तो उसको इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। ये एक और है Sn बराबर n/2 a प्लस l, जिसमें अंतिम पद दिया है इसको लगाते हैं। जिसमें a का मान दिया रहेगा, d का मान दिया रहेगा, n का मान, तो उसमें ये पहला जो बताया Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। देखिए इसे 403 जैसे प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए बोलेगा तो भी इसी को निकालना है। प्रश्न दिया पहला 9, 12, 15, 16 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, तब इस फार्मूले को लगाना है। उसी को अगर बोलना रहता 16वां पद ज्ञात कीजिए, वहाँ बोलते हैं ना nवां पद 16वां पद ज्ञात कीजिए, तो वो a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी, ऐसा आपको उसमें लगाना है प्रश्न को समझ। देखिए सरल सा है, चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो डायरेक्ट इसको हल करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये पहला वाला a का मान होता है, a बराबर क्या हो जाएगा 9। d निकालेंगे तो a2 माइनस a होता है, मतलब दूसरा से पहला घटाना है। तो किसे घटाएंगे, 12 से 9 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 9। अब 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3, तो d का मान कितना आ गया 3, ठीक। और जो 16 पदों तक ये किसका मान है, n का मान है, तो आपका आ गया n का मान है, ये n का मान कितना आ गया 16। फार्मूला में इसको लग देंगे, तो ये हो जाएगा आपको फार्मूला, इसको लगाएंगे। फार्मूला जो है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर इतना। अब देखिए इसमें a और d का मान दिया है, a का मान दिया है तो इसको लगाएंगे। जिसमें l दिया रहता है अंतिम पद, तो उसमें जो दूसरा फार्मूला बताया उसमें रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका n का मान कितना हो गया 16, 2 तो वैसा ही रहेगा, ये 2, a के बदले क्या लिखेंगे 9, फिर हो गया प्लस n के बदले क्या लिखेंगे 16 माइनस 1, d के बदले क्या लिखेंगे 3। यहाँ से हो जाएगा आपके 16/2 है, तो कट रहे तो कटा देंगे, 2 8 16, ये 2 से कटाए हैं इसको 16 को, 9 दूनी 18, 16 में से 1 गया 15, यहाँ पर 3, ये हो गया 8, ये 18 हो गया, 15 दिया कितना होता है 45, फिर ये हो जाएगा आपका ये 8, 45 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, 5 50, 3 3 10, 63। अब दोनों का क्या होगा, कोष्टक माने गुणा, तो गुणा करेंगे, 8 3 24 की 4, 2 बचेगा, 8 6 48, 2 50, इसका उत्तर कितना है 504, ये क्या है इसका उत्तर। इसका दूसरा प्रश्न है 8 3 माइनस 2, 22 पद तक ज्ञात करना है, फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये पहला वाला a का मान है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8, d बराबर क्या होगा a2 माइनस a, तो 3 से 8 को घटाना है, 3 माइनस 8, 3 में से 8 गया 5, क्योंकि 3 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, और अलग अलग चिन्ह है, यहाँ समान चिन्ह घटता है, तो 8 में से 3 गया 5, 8 बड़ा है इसलिए माइनस, तो d का मान कितना आ गया -5, और n बराबर कितना आ गया 22। अब इन सब मान को इसमें रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना आ गया 22, नीचे में लिखेंगे 2, ये 2 हो गया, a का मान कितना आ गया 8, n का मान 22 और d का मान कितना है -5, तो d के मान को कोष्टक में ही लिखना है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया, 2 से कटाएंगे तो 2 11 22, 2 8 16, 22 में से 1 गया 21, कोष्टक में -5 लिखना ही। तब यहाँ से हो जाएगा आपका ये 11, ये 16 प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 और 5 को गुणा करेंगे तो 105 आएगा, प्लस माइनस 5, ये प्लस माइनस माइनस
देखिए 16 के सामने क्या रहता है प्लस, तो असमान चिन्ह घटता है, तो 105 में से 16 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 89 बचेगा। 89, 90, 10, 100, 105 कितना बचेगा 89। चूंकि 105 बड़ा है इसलिए माइनस, यहाँ से हो जाएगा बराबर, ये 11 हो गया। 105 में 16 घटाए कितना बचेगा -89 बचेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। गुणा करेंगे 11 या 99 की 9, फिर 9 बचेगा, 11 8 88, 88 और 2 90 और 7 97, कितना है इसका -979। ये क्या है इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। ये a बराबर क्या हो जाएगा 0.6, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a, तो इससे इसको घटा देंगे 1.7 से 0.6, इसको घटाएंगे तो इसका कितना बचेगा 1.7 में 0.6 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका इस प्रकार। देखिए 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो ये 7 में 6 गया 1, 1 में 0 गया 1, तो कितना है 1.1। यहाँ पर आएगा आपका d का मान क्या आ गया 1.1। n का मान क्या हो जाएगा 100, ये वाला। अब फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना आया 100, 2 वैसा ही रहेगा। ये 2, a का मान क्या है 0.6, n के बदले क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 वैसा ही रहेगा। d के बदले क्या लिखेंगे 1.1, इसको लिखेंगे कोष्टक में, तभी हो जाएगा बराबर 2 से 100 को भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 50 आएगा। इसको गुणा करेंगे 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, एक संख्या के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा 1.2। फिर ये हो जाएगा 100 में से 1 गया 99 और 1.1 से इसका गुणा करेंगे, ये हो गया आपका 50, 1.2 वैसा ही रहेगा। फिर ये प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 11 या 99 की 9 और 11 या 99, 99 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 99, 100, 108 होगा आपका। एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। क्लियर हुआ ना, इसको गुणा करना है 11 और 99 का। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना कितना जोड़ेंगे 1.2, यहाँ पर जोड़ेंगे आपका 1.2 और इसका है 108.9, तो इसको ठीक से आप लिखेंगे इस प्रकार 1.2 और 108.9, तो ये 9 2 11 की 1, ये 1 हो गया, यह दशमलव 8 1 9 9 1 10 की 0, 1 की 1 1 की 1, तो कितना है 110.1। ये आया आपका 50 और यहाँ पर आया 110.1। अब दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने की सिंपल तरीका, ये 0 को पहले लिखेंगे और 5 का सबसे गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब कितना संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और दशमलव बाद 0 का महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा 5505। ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए चौथा सवाल है 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक बोला है 11 पदों तक। तब इसका a का मान क्या हो जाएगा 1/15, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a, तो इससे इसको घटाना है 1/12 माइनस 1/15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको तिला गुणा करना पड़ेगा। ये इस प्रकार हो जाएगा आपका, ये 15 कैसे गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, ये हो जाएगा 12 एकम 12 बटे 12 गुणा 15, ऐसे गुणा करना है इसको, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 15 ऊपर 12 ऊपर और 12 गुणा 15। देखिए 15 में से 12 घटाएं कितना बचेगा 3 बटे क्या हो गया 12 गुणा 15, तो इसको घटाएंगे 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12, तो 15 चौक कितना हो गया 60, मतलब कितना है 1/60। ये किसका मान है डी का मान है और n का मान कितना हो जाएगा 11। अब फार्मूला लगाना है आपको, फार्मूला तभी हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका n का मान कितना आया 11/2 हो गया 2, a का मान कितना आया है, a का मान यहाँ से 1/15,
तो हो जाएगा 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1, d का मान 1/60। मान को सही तरीके से रखना है। 11/2 नहीं कट रहा है तो 11/2 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं 11। अब यहाँ से हो जाएगा आपका ये 2 एकम 2, 15 नीचे में ही रहेगा। यहाँ से देखिए 11 में से 1 गया 10 और ये हो गया 1/60। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो आपका बचेगा 11/2, ये हो गया 2/15। यहाँ से देखिए कितना बचेगा, 1 एकम 1, 1/6। फिर ये हो गया आपका 11/2। यहाँ से फिर से तिलक गुणा करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 15 एकम 15/15 गुणा 6। क्लियर है, 15 छक्के 90 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 11/2, 11/2 हो गया। 15 और 12 जोड़ेंगे, 15 2 17 10, 27/15 गुणा 6। 15 छक्के 90 कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका, तो भी बन जाएगा 15 गुणा 6। देखिए कितना होगा, इसको कटाते हैं 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 पंचे 15, 3 या 27। ध्यान देखिए इसको कटाएंगे अच्छे से, तो ये आपका 11/2 वैसा ही रहेगा। यहाँ से आप कटाएंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 या 27 और 3 पंचे 15 गुणा 6। 9 कट गया, 3 या 27, 3 पंचे 15, तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 5 आ गया। 3 से कटाएंगे, 3 या 9, 3 दूनी 6, मतलब इस प्रकार हो जाएगा। इसको आप देखिए आप ऐसे बना लेंगे इसको, तो ये इसको लिख देते हैं। जैसे ये आपका है 27/15 गुणा 6, यहाँ पर है 11/2। देखिए 3 पंचे 15, 3 या 27, कितना हो गया आपका 11/2 हो गया। ऊपर में 9, नीचे 5 गुणा 6, फिर कटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया आपका 11 तिया 33 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 33/20 आएगा। तो इस प्रकार इसको आप कटा के देख लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 33/20। पता है कैसे कटाना है, उसको आप कटाने वाला काम रफ कार्य करेंगे, इसमें काटछाट ज़्यादा नहीं करना है। 33/20 क्या है, इसका आंसर है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि।